सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपके फ़ोन में सिग्नल ना हो, जीपीएस काम न करे, सैटेलाइट्स अचानक चुप हो जाएं, आप कहेंगे सिस्टम फेल हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ सिस्टम कभी था ही नहीं। जनवरी 2026 हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसी गैलेक्सी ऑब्जर्व की जिसमें एक भी स्टार नहीं है। नो लाइट, नो शाइन, नो फैमिलियर रूल्स। इस गैलेक्सी का नाम है क्लाउड 9। साइंटिस्ट इसे कहते हैं घोस्ट गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है स्टार्स। तो बिना स्टार्स के ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए, एक शहर, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, लेकिन एक भी इंसान नहीं। और फिर भी शहर गिरा नहीं। किसी ने फाउंडेशंस बनाई हैं, किसी ने इसे पकड़ के रखा है, लेकिन वो कोई दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि यूनिवर्स ने हमसे कुछ छुपाया हो। 1933 में साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़ुकी एक कॉमा क्लस्टर ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा गैलेक्सीज इतनी फास्ट रोटेट कर रही थीं कि उन्हें टूट जाना चाहिए था। कैसे? जैसे एक मैरी गो राउंड बहुत तेज घूम रहा हो। लॉजिक के हिसाब से बच्चों को बाहर उड़ जाना चाहिए, लेकिन वो उड़ते नहीं, क्योंकि जो रॉड्स होते हैं, जो स्टिक्स लगी होती हैं, वो उन्हें कंट्रोल करती हैं। यानी कि गैलेक्सीज के केस में ये चीज़ें रुकी हुई कैसे हैं? स्टार्स कैसे टिके हुए हैं? क्योंकि कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें होल्ड करके रखे हुए है। ज़ुकी ने कहा, इसी इनविजिबल चीज़ को हम कहेंगे डार्क मैटर। उस वक्त किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन 40 इयर्स के बाद वेरा र्यूबिन ने इस मिस्ट्री को कंफर्म किया। उन्होंने देखा गैलेक्सी के आउटर स्टार्स भी उतनी ही स्पीड से घूम रहे हैं जितने सेंटर वाले। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, एक कार शार्प कर्व पर बहुत हाई स्पीड से जा रही हो और फिर भी स्लिप न करे। ये तभी पॉसिबल है जब कोई इनविजिबल रोप उसे खींच रही हो। दैट रोप इज डार्क मैटर। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज डार्क मैटर? डार्क मैटर नॉर्मल मैटर जैसा नहीं होता। ये लाइट को न एब्जॉर्ब करता है, न रिफ्लेक्ट और ना ही एमिट। ये सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू अपना इफेक्ट दिखाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हवा। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब स्टॉर्म आता है तो पूरा शहर हिल जाता है। साइंटिस्ट के पास दो मेन सस्पेक्ट हैं, WIMPs एंड एक्सियंस। एक्सियंस इतने लाइट होते हैं कि पार्टिकल से ज़्यादा वेव्स जैसे बिहेव करते हैं। सन से लेकर इंडिया की अंडरग्राउंड लैब्स तक लोग इन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर डार्क मैटर दिखाई नहीं देता तो हमें पता कैसे चला? जवाब है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर चीज़ों की शेप मुड़ जाती है, वैसे ही जब लाइट डार्क मैटर के पास से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग से हमें इनविजिबल मास का मैप मिलता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो स्टार्स जैसे लगते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन से शाइन नहीं कर रहे। साइंटिस्ट मानते हैं ये हो सकते हैं डार्क स्टार्स। नवंबर 25 में फर्मी टेलीस्कोप ने मिल्की वे के सेंटर से गामा रेज का अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्ट किया। शायद ये डार्क मैटर के फुटप्रिंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम है, डार्क मैटर आज तक कभी डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हुआ। तो क्या हो अगर डार्क मैटर एग्जिस्ट ही ना करता हो? एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी है मॉन्ड।
मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स। ये कहती है कि शायद प्रॉब्लम मैटर में नहीं बल्कि ग्रेविटी के लॉज में है। मान लीजिए आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो और बार बार लगता हो कि एक पीस मिसिंग है, लेकिन दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि पीस मिसिंग ना हो, पजल के रूल्स ही गलत हों। हिस्ट्री हमें बताती है एक टाइम पर अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर माना जाता था। हो सकता है डार्क मैटर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड कंक्लूजन की। डार्क मैटर सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन है। इसके बिना गैलेक्सीज फॉर्म नहीं होती और गैलेक्सीज के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। फाइनल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए हम एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, वॉल्स दिखाई देती हैं, सीलिंग दिखाई देती है, लेकिन जो पिलर घर को होल्ड करते हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे। डार्क मैटर वही इनविजिबल पिलर्स हैं। घोस्ट गैलेक्सी क्लाउड 9 हमें रिमाइंड कराती है कि हम एक इनविजिबल एम्पायर में रहते हैं और शायद हमें इसके रूल्स अभी तक पूरी तरह मालूम नहीं है। दोस्तों एंड में मैं बस इतना ही कहूँगा कि यूनिवर्स में बहुत कुछ होता रहता है जिसकी डिस्कवरी चल रही है और इस चैनल के माध्यम से मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता रहूँगा। तो कृपया मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।